फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको हमने दिखाया था कि मसल्स को आप कैसे कैसे कट करेंगे तो क्या क्या आपके मसल्स में मिलते हैं। जैसे आपके ये स्केलेटल मसल्स है जो बोन्स के साथ अटैच है, ये बोन के साथ अटैच है। अब ये बोन के साथ आप इसके जो है बाहर में आप निकालेंगे तो आपको ये मसल्स का एक जो है इसके अंदर आपका कवरिंग, आउटर कवरिंग जो होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है उसको एपिमाइसियम बोलते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं ये बंडल्स होते हैं, मसल्स के बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिसको फैसिकुलाई बोलते हैं, और एक को बोलते हैं फैसिकुलस। उसके बाद इसके जो कवरिंग होते हैं वो कवर को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का शीथ रहता है। उसके बाद एक जो इसके अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं, ये मसल्स फाइबर आपको हम बताए थे कि किसके द्वारा कनेक्टेड है? एंडोमाइसियम। और इसके अंदर जो होते हैं मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स हम लोग बता चुके थे कि ये आपका डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं। इसी को हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसी को बताने के लिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। देखिए, देखते हैं ये लाइट बैंड और डार्क बैंड एक तरह का जो थिक फिलामेंट्स होते हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक है, ये क्या है देखते हैं हम लोग इस तरह से, इसको हम लोग डिटेल करेंगे। ये जो आपका डार्क एंड, ये जो बैंड है, ठीक है, ये जो बैंड है आपके, ये आपके ऐसे करके बैंड मिलेंगे। ये आप यहाँ से हम बनाएंगे, इसको बनाते हैं। ये है एक मायोफिब्रिल्स के हम लोग स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। किसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं? मायोफिब्रिल्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं इसी में होते हैं। मसल्स की जो यूनिट्स है यही है मायोफिब्रिल्स जो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि यहाँ पे एक जो है इस तरह से स्ट्रक्चर आते हैं, ये स्ट्रक्चर आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं। आपको दिखाया जाएगा स्ट्रक्चर को हम लोग देखें। फिर ये स्ट्रक्चर जो आते हैं, ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको ये आपका ये यहाँ पे हल्का सा माइन्यूट स्ट्रक्चर आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ये इस तरह से। तो ये डार्क बैंड एंड लाइट बैंड है। तो डार्क कलर में जो दिखता है डार्क बैंड, और ये तो ये इसको बोलते हैं, ये इसको ये। तो ये जो पोर्शन है, ये पूरे पोर्शन का जो नाम होता है, ये पोर्शन यहाँ से पूरा जो है इसको बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड, ए बैंड। ठीक है, और ये जो एंड ऑफ द वेलमॉन होते हैं, ये आपके जो एंड ऑफ ये जो होते हैं, ये इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं आई बैंड। क्या है? आई बैंड। ठीक है, और यहाँ जो आपका जो देख रहा है, ये दोनों बैंड के बीच में जो आपका कवर करेगा, ये लाइन जो है, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग आएगा, ये दोनों बैंड के बीच में जो लाइनिंग आएंगे, ये दो डार्क बैंड है। ठीक है, इसे कवर कर रहा है ये लाइनिंग, और ये लाइनिंग है, और एक ये लाइन। ठीक है, ये जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं जेड लाइन। हम लोग पढ़ेंगे जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन। अब यहाँ पे ये जेड लाइन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए देख रहे हैं आप लोग, ये जेड लाइन आपको दिखा रहे हैं जैसे ए बैंड। तो अब यहाँ पे ए बैंड की बात करेंगे। ए बैंड, क्या बात करेंगे? ए बैंड। अब ए बैंड जो है ये आपका थिक बैंड है। कैसा है? थिक बैंड। क्या है? थिक बैंड। दूसरा है आई बैंड। आई बैंड को क्या बोलेंगे? आई बैंड को आपको क्या बोला जाएगा? आई बैंड जो है ये थीन बैंड है, थीन बैंड। ठीक है, ये थीन बैंड। उसके बाद जो आता है ये जेड लाइन। अब देखिए जेड लाइन, जेड लाइन, ये जेड लाइन है। ये जेड लाइन क्या है? व्हाट इज जेड लाइन? ठीक है, तो प्रेजेंट बिटवीन कहां से? ठीक है, टू, ये जेड लाइन है प्रेजेंट बिटवीन टू। ठीक है, हाँ, बिटवीन टू बैंड। ये जो बैंड है, ये डार्क बैंड का जो है, टू बैंड इसको बोलते हैं जेड लाइन। और इस जेड लाइन को जो है, ये जेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन जो है, ये जेड लाइन, इसके यूनिट को बोलते हैं, दिस यूनिट इज कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर। इसी सार्कोमेयर में क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। स्लाइडिंग मूवमेंट से क्या करता है, मसल्स क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं एक के ऊपर, यानी कि थीन बैंड क्या करता है, थिक बैंड के ऊपर स्लाइड करता है। तो थीन बैंड, अब ये देख लीजिए, ये आपका ही हो गया। तो एक ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थीन बैंड और थिक बैंड ऐसे बन रहा है। इसको ऐसे हम लोग देखते हैं, अच्छा डायग्राम है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मायोफिब्रिल्स का ही डायग्राम है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं। इस बैंड को आप समझ गए। अब ऐसे एक बैंड बनाते हैं, इसका डायग्राम इस तरह से, ये इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आप लोग फोकस करेंगे, ये इस तरह से डायग्राम, ठीक है। दूसरा डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे है। तीसरा इस तरह का। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो जैसे ये कैसा, ये थीन बैंड है, कैसा ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये थीन बैंड है, थीन बैंड, ठीक है। ये थीन बैंड का मतलब थीन फिलामेंट है, फिलामेंट, थीन फिलामेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, आई बैंड, आई बैंड। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ये आपका ये जो आप देख रहे हैं इधर से, और ये अब वो दूसरा आपको दिखाना है इसमें, इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर जो है एक मायोफिब्रिल का पूरा अरेंजमेंट दिखा रहा है आपको। ये मायोफिब्रिल का पूरा अरेंजमेंट है, ये थिक बैंड के रूप में है। ये कैसा है पूरा इसके अंदर, ठीक है। ये जो बैंड को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, ये थिक बैंड, थिक बैंड, थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट क्या कहेगा, इसको क्या बोलेंगे, ए बैंड, ए बैंड, ठीक है। तो ये थीन और, ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट में मदद करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं इस तरह से, ऐसे अलाइनमेंट होते हैं, ये इस तरह से अलाइनमेंट करते हैं। तो यहाँ पे टाइटिन करके प्रोटीन होता है, टाइटिन प्रोटीन का होता है, वो अलाइनमेंट में मदद करता है। तो इस तरह से आपका एक तरह से अलाइनमेंट है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, और ये दो बीच के जो इधर लाइन को देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ इस तरह का लाइन जो बनेगा, ये यहाँ से ये इस तरह से लाइन बनेगी, एक यहाँ लाइन है, और ये लाइन, एक लाइन कहाँ है, यहाँ है ना ये। अब ये जो लाइन को, दोनों को लाइन के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, ये जेड लाइन है, ठीक है, जेड लाइन। एंड ऑफ द बैंड, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन जेड लाइन का मतलब टू बैंड का मतलब एंड ऑफ द थीन बैंड, ठीक है ना, एंड ऑफ द थीन बैंड। थीन बैंड का जो एंड है यहाँ पे देखिए, तो दोनों तो ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन, और ये भी क्या है, जेड लाइन। अब जेड लाइन के दोनों बीच के क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर, क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। जेड लाइन के ये स्ट्रक्चर आप देखिए पूरा एकदम से। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से जो बोलते हैं, ये जोन को बोलते हैं, यहाँ पे जो जोन रहता है, इस जोन को बोलते हैं, दैट जोन इज क्या होते हैं, ये जोन को क्या बोलेंगे, एच जोन, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ एच जोन। यानी कि थीन बैंड जो है, इसके जो सेंटर हो गए उसको क्या बोलते हैं, एच जोन। और यहाँ से जो मिड लाइन पास करती है, बिटवीन पासिंग फ्रॉम द थिक बैंड, जो थिक बैंड आपका है, वहां से जो लाइन पास करती है, उस लाइन को बोलते हैं एम लाइन, एम लाइन। अब धीरे धीरे हम लोग समझ गए कैसे क्या क्या है। तो ये एक यूनिट है, हम लोग जो बनाए हैं, एक यूनिट बनाए हैं, ये जहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यूनिट मायोफिब्रिल, ठीक है। ये फिगर हम लोग बनाए हैं, मायोफिब्रिल, यहाँ पे ये यूनिट बनेगी, यहाँ से आपके हम डायग्राम के रूप में आपको दिखा दिए, ए बैंड होते हैं, एच जोन। तो ये आप याद रखिएगा, सार्कोमेयर, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, सार्कोमेयर क्या क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन टेक्स्ट प्रूफ, ये क्या होगा? टेक्स्ट प्रूफ। दूसरा ये जेड एम लाइन का मतलब सेंटर ऑफ थिक बैंड, ठीक है। सेंटर ऑफ ए बैंड बोलिएगा इसको, ऐसा बोलेंगे ए बैंड का सेंटर को क्या बोलेंगे, ठीक है। और इन बिटवीन टू आई बैंड, इन बिटवीन टू आई बैंड, ये आई बैंड के बीच का जो है आपका एरिया इन बिटवीन, कहाँ? एरिया इन बिटवीन टू आई बैंड, ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। आप यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर आप समझ गए, ये दोनों के स्ट्रक्चर का एलॉबरेट किए हमने। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिलामेंट प्रोटीन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साफ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा प्रोटीन साथ में रहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, जो कीजिएगा इसको ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक अलग अलग होते हैं, थिक फिलामेंट तो होते हैं, एक दूसरा क्या होता है? थिन फिलामेंट, ठीक है। एक थिक, पहला है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, अभी देखिए थिक फिलामेंट कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें थिक फिलामेंट का नाम होता है, ठीक है, मायोसिन। क्या होता है? इसका नाम मायोसिन है, ठीक है। ये पॉलीमराइज प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? पॉलीमराइज प्रोटीन। इसको नाम देंगे पॉलीमराइज प्रोटीन, पॉलीमराइज, पॉलीमर है, पॉलीमराइज प्रोटीन, ठीक है। इसके पॉलीमराइज प्रोटीन, ठीक है। इसकी करीब करीब ये जो वेट वाइज है, ये करीब करीब 55% बाई वेट प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, आपको बात करेंगे, इसके यूनिट को बोलते हैं, ठीक है, मेरोमेरिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? मेरोमेरिक प्रोटीन। इसके यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मेरोमेरिक फॉर्म में रहता है, तो मेरोमाइसिन। मेरोमेरिक फॉर्म कॉल्ड, मेरिक फॉर्म समझ में आ रहा है ना? फॉर्म कॉल्ड, ठीक है, मेरोमाइसिन। क्या बोलेंगे इसको? मेरोमाइसिन। अब देखिए सबको मेरोमायोसिन, मायोसिन, मायोसिन, इसको क्या बोलेंगे? मेरोमायोसिन। अब यहाँ पे मेरोमाइसिन आपका, यहाँ पे देखिए मेरोमाइसिन। अब ये मेरोमाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, तो मेरोमाइसिन क्या है? मेरोमाइसिन क्या है? ठीक है, मेरोमाइसिन। अब मेरोमाइसिन में जो होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरोमाइसिन क्या है? मेरोमाइसिन, यहाँ मेरोमायोसिन। अब मेरोमाइसिन में क्या क्या रहता है? इसमें दो पार्ट होते हैं, मेरोमाइसिन में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर हेड विथ क्रॉस आर्म, दो पार्ट रहते हैं, ग्लोबुलर हेड विथ क्रॉस आर्म, ठीक है। एक रहता है ग्लोबुलर हेड विथ क्रॉस आर्म्स, और दूसरा होते हैं जिसको बोलते हैं टेल। क्या रहता है? टेल। ग्लोबुलर हेड विथ क्रॉस आर्म, समझ में आ रहा है? और दूसरा रहता है मेरोमाइसिन टेल। इसको बोलते हैं, ये टेल को बोलते हैं, ये हैवी मेरोमाइसिन, और दूसरा बोलते हैं लाइट मेरोमाइसिन। इसको बोलते हैं हैवी, इस वाला पार्ट को बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन, और इसको क्या बोलते हैं? लाइट मेरोमायोसिन। देखो इसका नाम है, इसका नाम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये HMM। क्या बोलते हैं? HMM। और इसको क्या बोलते हैं? LMM, लाइट मेरोमायोसिन। यहाँ पे ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग दिखा देते हैं। इसको हम यहाँ पे साफ करते हैं,
ये हम यहाँ पे साफ करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे प्रोटीन का जैसा नाम है, इस तरह से प्रोटीन है, ये दो इस तरह से ऐसे दिखाया गया है प्रोटीन को, ये इस तरह से दिखाया गया है प्रोटीन को, ये इस तरह से प्रोटीन का ऐसा पार्ट है, ठीक है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से, अभी पार्ट है ये इस तरह से। तो ये थिक फिलामेंट है, ये कैसा है, ये थिक फिलामेंट है, ये कैसा है, थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट का कौन सा प्रोटीन का बना है, एक्टिन, ये मायोसिन। और ये मायोसिन जैसे आपका ये है, और यह मायोसिन जो है एक बीच से लाइन गुजरता है, हम क्या उस लाइन को क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा उस लाइन को क्या बोलते हैं जो बीच से लाइन गुजरते हैं, जल्दी बताइएगा। ये लाइन पासिंग फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है, ये लाइन मींस इसको बोलते हैं एम लाइन, एम लाइन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका दो पार्ट होता है, एक ग्लोबुलर हेड होता है, दूसरा क्या होता है, टेल होते हैं। तो आपका यहाँ से यहाँ पे एक पार्ट यहाँ से अटैच रहता है, इसको ऐसे दिखाएगा, ग्लोबुलर हेड इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से दिखाएंगे आप लोग, उसको हम लोग डिटेल में भी देख लेंगे ऐसे करके। दूसरा यहाँ पे आपके, एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं, और दूसरा इस जगह से भी ऐसे करके गिराते हैं, ठीक है, ये ऐसे 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 इस तरह से। उसी तरह यहाँ पे भी ये इस तरह से ऐसे ऐसे, तो ये आपका जो है, ये आपका ये बैरोमाइसिन का हेड है, ये आपका ये ग्लोबुलर हेड है, ये कैसा है, ग्लोबुलर हेड है। और ये जो आपका है ये टेल है, ठीक है, टेल, ये इस तरह से ग्लोबुलर हेड आप समझ गए। तो ये आपका ग्लोबुलर हेड और ये टेल है, इसमें आप ऐसे इसके यूनिट्स आप ऐसे बनाओगे, ऐसे मिलेंगे आपको। अगर इसको आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपके ऐसे मिलेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। और ये आपका एक और आप बनाएंगे, एक और 4 पॉलीपेप्टाइड का बनाएंगे इस तरह से, अब समझ में आया ये। तो ये वाला जो है ये ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड, देखिए हम आर्म पर, और ये क्या है, ये आर्म्स है, क्रॉस आर्म्स, ठीक है। इसी को तो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, HMM, क्या बोला जा रहा है, HMM, हेमोमेलमेशन। और ये रीजन क्या है, इसको टेल क्या बोलते हैं, टेल, ये टेल रीजन है, टेल। और टेल को क्या बोल रहे हैं, LMM, ठीक है, लाइट मेरोमाइसिन। तो यहाँ पे आपको ये कितना, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड होगा पूछेगा, तो 1 2 3 4 तो 4 पॉलीपेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या करते हैं, आगे चल के क्या करते हैं, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोबुलर हेड। तो हाउ मेनी ग्लोबुलर हेड होगा, ये ग्लोबुलर हेड की संख्या कितनी होगी, ये कितना होगा, करीब 4, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे, 2 रहेगा यहाँ पे। और इस ग्लोबुलर हेड पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये आपके इस यहाँ पे ऐसे इस तरह से और इस तरह से यहाँ, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ऐसे बना सकते हैं, ये इस तरह से पेयर में। ये जो आपका जो नाम है, इस एक रहेगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन सॉरी ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ABS। और दूसरा जो होता है ये यहाँ पे क्या रहता है, ये इसको बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट। देखिए आपको ATP बाइंडिंग साइट, एक ATP बाइंडिंग साइट है, दूसरा क्या है, ये इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पे
पूरा प्रोटीन के स्ट्रक्चर के रूप में बन गया, यहाँ पे होगा। तो मायोसिन का पूरा स्ट्रक्चर आपको पड़ गया कि मायोसिन पोलीमराइज प्रोटीन है, 55% बाय वेट है मसल्स में। मेरोमेरिक फॉर्म को क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक तो टेल पार्ट होता है, दूसरा ग्लोबुलर हेड विद क्रॉस आर्म होता है। इसको H1 बोलते हैं, L1 बोलते हैं। टेल में 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं और इसका साइट होते हैं ग्लोबुलर हेड के पास, दो साइट, एक्टिव बाइंडिंग साइट और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे चलते हैं, ये आपका थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट देखिए नाम आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट जिस दिन आप लोग पढ़ना वही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखना है। थिन मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में जिसके नाम में पहला है ये एक्टिन, एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन, ठीक है, तो ये जो आपका ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है इसके बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन है। क्या है? रेगुलेटरी, यानी रेगुलेशन में मदद करता है। अब ये आपको ये एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? एक्टिन क्या है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसा है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, ठीक है। ये मोनोफाइल फॉर्म में भी अगर आकर्षण मोनोमेरिक फॉर्म इसको बोलते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म को बोलते हैं जी प्रोटीन। जी प्रोटीन का मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। और पॉलीमेरिक फॉर्म में को बोलेंगे, जब पॉलीमेरिक हो जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो पॉलीमेरिक, ठीक है, ये प्रोटीन को बोलते हैं एफ प्रोटीन। आप समझ गए इसका एक जी प्रोटीन और एफ प्रोटीन क्या अंतर है? हम एक डायग्राम बना के आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। एफ फैक्टर, एफ प्रोटीन यानी कि जी प्रोटीन का मतलब ये जी एक्टिन बोल सकते हैं इसको, जी एक्टिन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेगा? एफ का मतलब एफ एक्टिन, ठीक है। इसके जो ऐसे करके रहते हैं, ये टू फॉर्म में रहते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा इस तरह से, ये फिर ऐसे, 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 ऐसे। तो ये आपका ये पूरा जो फॉर्म देख रहे हैं, पूरा जो है ये एफ एक्टिन है। क्या है? एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन है। ये पॉलीमर है। कैसा है? पॉलीमर है, पॉलीमर। और पॉलीमर है क्या हो रहा है? ये फाइब्रस प्रोटीन है। और एक सिंगल को जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंगल जो प्रोटीन को बोलेंगे, सिंगल प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एक सिंगल को बोलते हैं जी एक्टिन। अब जी एक्टिन समझ गए? ये मोनोमेरिक, मोनोमेरिक, एक सिंगल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लिया, समझ गए। और दूसरा जो है यहाँ पे जी एक्टिन और ये एक्टिन आप देख रहे हैं, इसके दूसरा जो प्रोटीन होते हैं, दूसरा प्रोटीन का नाम होते हैं, आप इसको साफ करते हैं हम लोग, दूसरा प्रोटीन का नाम करते हैं, ठीक है। ये दूसरा प्रोटीन का नाम होता है, इसका नाम होता है, सेकंड नाम होता है किसका? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन है आपके जो होते हैं, इसी के पैरेलल एक प्रोटीन इसी के रहते हैं, ठीक है। इसी के पैरेलल एक प्रोटीन होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये एक्टिव प्रोटीन है। इसी के पैरेलल जो प्रोटीन एक होते हैं, ये इस तरह से आपको रेड कलर में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी के एक पैरेलल प्रोटीन होता है, कि पैरेलल टू एग्जिस्ट, पैरेलल टू एफ एक्टिन, एग्जिस्ट पैरेलल टू एफ एक्टिन। ये ठीक है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन, एक तरह का ये फाइब्रस प्रोटीन है।
है, ये क्या करता है, हेल्प इन करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। ठीक है, तीसरा प्रोटीन का नाम है, इसके सर्टेन टेबल होते हैं जिसके होते हैं, तीसरा प्रोटीन का नाम है, थर्ड प्रोटीन का नाम इधर कैमरा दिखाइएगा, ट्रोपिन, ट्रोपोनिन। क्या नाम है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। ये है, ये ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, प्रोटीन present at regular interval of ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन के रेगुलर इंटरवल पे आपको ये प्रोटीन मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेगुलर, ये ट्रोपोनिन है, इसमें अलग होते हैं। ये क्या करता है, इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन। इनहिबिट क्या करता है, इनहिबिट एक्टिन, सॉरी इसमें लिखिए, इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन, इसको रोकता है, इसको रोकता है। ठीक है, दूसरा बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम, बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्टिन, और ये आपके यहाँ के इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स में कौन कौन होते हैं, ट्रोपोनिन, ठीक है, आई टाइप, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ये के टाइप में कैसा है, इसके टाइप, ट्रोपोनिन आई, ठीक है, ए, और दूसरा आता है ट्रोपोनिन टी, और एक होता है ट्रोपोनिन सी। ये इनहिबिटरी होते हैं, क्या बोलते हैं, इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन को करते हैं। ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन टी क्या करता है, ट्रोपोनिन टी क्या करता है, बताइए आप लोग। ट्रोपोमाइसिन से बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमाइसिन लिखे थे ना, ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट फॉर, ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोनाइन, ठीक है, बाइंडिंग साइट ऑफ क्या है, ये क्या है, बाइंडिंग विथ ट्रोपोमाइसिन, और ये मायोसिन, और ये क्या है, ट्रोपोनिन सी, क्या किससे बाइंड करेगा, बाइंड विथ कैल्शियम आयन। तो ये आपकी प्रोटीन आपके संग, यानी कि यहाँ पे आपके, यहाँ पे ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे ब्लैक लगे, ट्रोपोमाइसिन के सर्टेन एक्टिविटी क्या है, सर्टेन रीजन पे ये हमेशा आपको इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये मिलेंगे, इसका नाम है, ये इसका है ट्रोपो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका ये हो गया, ये प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। इसमें कुछ मैकेनिज्म है, ठीक है, इसके कुछ मैकेनिज्म है, जिसमें मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इसको दूसरा नाम आपके देते हैं, इसको हम साफ करते हैं। कुछ मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं मोटर यूनिट, ठीक है, मोटर यूनिट। एक सिंगल न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सिंगल न्यूरॉन्स जो होते हैं इस तरह से, ये पूरे ये इस तरह से इस पूरे मसल्स फाइबर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये मसल्स फाइबर है, क्या है, मसल्स फाइबर, देखिए ये, और ये न्यूरॉन है, ये क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन। यहाँ पे ये सिनेप्स बन रहा है, तो ये जंक्शन को बोलते हैं, इस जगह जंक्शन को बोलेंगे, क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन,
और ऐसे न्यूरॉन्स को बोल देंगे मोटर यूनिट। सिंगल न्यूरॉन्स एक्टिवेट द मसल्स फाइबर इज कॉल्ड मोटर यूनिट। अब यहाँ पे मोटर यूनिट में देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये मोटर नर्व जो होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन जो है, ये मोटर न्यूरॉन जो है, ये यहाँ पे देखिए मोटर न्यूरॉन, और ये मसल्स फाइबर को एक्टिवेट कर रहा है। ये कैसे कर रहा है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये कैसे कर रहा है ये हम लोग देख लेंगे। ये मोटर न्यूरॉन है। अब ये मोटर न्यूरॉन क्या है, ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, एक्शन प्रोडक्ट इन सार्कोलेमा, ये यहाँ पे जंक्शन है, ये इसके जब यहाँ पे क्या रहेगा, ये यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एसिटाइल कोली, एसिटाइल कोली। अब ये क्या करेगा, एक तरह से क्या करेगा, ये न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन आपको एक यूनिट से दिखाएंगे। तो मोटर यूनिट आपके क्या कर रहा है, मोटर यूनिट आपके क्या कर रहे हैं आपके सार्को, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ये सार्कोलेमा, ये जो सार्को, ये जो आपको दिखा रहे हैं क्या है, इसे सार्कोलेमा, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इसको बोलते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स इन सार्कोलेमा। ये आप सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल होता है। अब ये सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो सार्को ये एक्टिवेट करेगा, किसको करेगा, एक्टिवेट। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो सार्कोलेमा है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये प्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहते हैं, ये इस तरह से, ये तो इसको बोलते हैं एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं। तो अब ये सार्कोप्लाज्मिक से रेटिकुलम करके क्या करता है, ये रिलीज कराता है, कहाँ, ये रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज कराएगा कैल्शियम आयन को, किसको करेगा, तो ये क्या करेगा, सार्को एक्टिवेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या करेगा इसको, एक्टिवेट ये एक्टिवेट सार्कोलेमा क्या करेगा, एक्टिवेट, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद रखिएगा क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके मसल्स के ईआर को क्या बोलते हैं, एसआर बोलते हैं। और ये क्या करेगा, ये आपके रिलीज कराएगा, क्या करेगा, कैल्शियम आयन। अभी कैल्शियम आयन रिलीज करेगा तो क्या करेगा, कैल्शियम आयन क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, बाइंड विद ट्रोपोनिन, बाइंड विद ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ट्रोपोनिन से ये बाइंड करेगा, तो ट्रोपोनिन क्या करेगा, कुछ तो करेगा, ट्रोपोनिन क्या करेगा यहाँ पे, ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन क्या करेगा बताइए, क्या करेगा जानते हैं, लिखिएगा ठीक है, ट्रोपोनिन सी क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन, ठीक है, ट्रोपोमाइसिन क्या करेगा, मोर लैटरली, ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा बाइंडिंग, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, अब क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन मोर लैटरली exposed and bind with and connect with मायोसिन, ठीक है, मोर लेटरली एक्सपोज किसको करेगा, एक्टिव को, एंड कनेक्ट किसको करेगा, विद मायोसिन हेड से कनेक्ट हो जाएगा। ये मायोसिन हेड से कनेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोज एंड मायोसिन से आपका कनेक्ट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, इससे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। मोर लैटरली हो रहा है, लैटरली एक्सपोज हो रहा है, जैसे एक्टिन और बाइंडिंग को इनहिबिट करता है ना, अब इनहिबिशन खत्म हो जा रहा है, तो एक्टिन और मायोसिन का कांटेक्ट डायरेक्ट बन गया। अब ये क्या, इसका ग्लोबल हिट क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसे, जैसे आपको यहाँ पे बन गया, जैसे ये मायोसिन है, ठीक है, ये मायोसिन का ये कैसा है, ये ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, ये है इस तरह से। अब ये ग्लोबुलर हेड है, ये अब क्या करेगा, ये जो ये इससे अब यहाँ एक्सपोज करके यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ से आ रहा है, ठीक है,
ये कैसा है, ये इस तरह से दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्टिन को क्या कर रहा है, ये एक्टिन का फिलामेंट है, ये क्या है, एक्टिन है। अब एक्टिन है, ये क्या है, मायोसिन, मायोसिन, समझ रहे हैं, हेड रीजन। अब ये इससे कनेक्ट करेगा तो ये पुश करेगा, इधर करेगा, पुश करेगा, करेगा ना, तो पुश करेगा तो स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग ओवर, ठीक है, ओवर थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट क्या कहता है, एक्टिन पे, थिन फिलामेंट क्या है, एक्टिन, ये इस तरह से ऐसे कर देता है। यहाँ पे आपका ये है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ से कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये एक्टिन का जो बनते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, ये क्या बनते हैं, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बनते हैं, ब्रिज। अब ये क्रॉस ब्रिज बनने से क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी लगता है, कौन सा, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एटीपी लगता है। अब एटीपी लगा तो ये क्या एडीपी में चेंज हो गया, फास्फोरस का, अब इसी कारण से एनर्जी लगता है, जैसे होते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इसी के कारण से क्या हो रहा है कि एक्टिन क्या हो रहा है, ये क्या लिखे, एक्टिन मैंने थिन फिलामेंट, फिलामेंट एक्टिन स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, फिलामेंट मायोसिन, समझ रहे हैं, मायोसिन, इसी कारण से क्या आता है, शॉर्टिंग ऑफ जेट लाइन होगा, क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ जेट लाइन होगा, जेट लाइन समझ रहे हैं आप, तो दो जेट लाइन थे, आपको बताया था यहाँ पे जेट लाइन आपका ये लाइन है, एक लाइन यहाँ है और एक लाइन है यहाँ है, और यहाँ से आपके जो इस तरह से निकल रहे थे, अब यहाँ से है ऐसे निकल रहा है, ठीक है, आपका यहाँ से ये निकल रहा है जेट से, तो अब यहाँ से ये इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है, ये इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो ये दोनों ये क्या है, ये जेट लाइन, और ये देखिए यहाँ पे ये जेट लाइन, समझ में, ये सार्कोमेयर बोल रहा है। अब ये आपका यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या है, ये मायोसिन है, ये क्या है, मायोसिन, M फॉर मायोसिन और A फॉर एक्टिन। अब ये दोनों से जेट लाइन घटेगा तो क्या करेगा, जेट लाइन ये घटेगा तो जेट लाइन जैसे शॉर्टिंग ऑफ जेट लाइन, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो जोन है, इस जोन को क्या बोलते हैं, H जोन। अब ये जोन क्या हो रहा है, ये जोन क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो जाएगा, H जोन का खत्म हो जाएगा ना, ये दोनों ऐसे मिल जाएगा, तो H जोन क्या था, यहाँ पे याद लिखिए, क्या लिखोगे, ये H जोन क्या हो रहा है, H जोन डिसअपीयर, और यहां से लेके ये दोनों जब बराबर हो जाएगा यहाँ तक आके, तो ये कंस्ट्रक्ट होगा, और अगर ऐसे क्रॉस कर जाएगा थिन फिलामेंट तो ओवर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसके जेड एंड डिसअपीयर, ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, तो फाइनली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन occurs through sliding actin over myosin filament। यहाँ पे आपको हम यहाँ से दिखा दिए हैं, ये आपका ये पूरा आप यहाँ से देखिएगा, ये उसके पहले भी क्लास में हम बताया है, तो कैसे ये स्लाइडिंग मूवमेंट फिलामेंट थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट में स्लाइड होता है, ना कि डिक्रीज लेंथ होते हैं, और इसके कारण से ये थिन बैंड रिड्यूस होता है इसका साइज, ना कि थिक बैंड जो आपका मायोसिन एज यूजुअल रहता है, शॉर्टनिंग ऑफ किसका होता है, थिन बैंड का, और इसमें H जो डिसअपीयर हो जाते हैं, और H जेड इसमें होने से क्या करता है, दोनों का जेड लाइन क्या होगा, क्लोज होगा, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका ये कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म हम पूरा यहाँ पे बता दिया आपको, ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है ये आपको बता दिए कि आपका न्यूरॉन से, ये मोटर न्यूरॉन से हम लोग चले थे, यहाँ से ये वाला जो देखिए ये जो पोर्शन है मोटर न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, एक्साइटोलिन है, ये एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टी ट्यूबुलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी ट्यूबुल, ये क्या टी जैसा बनता है, किसका, सार्कोलेमा का,
टी ट्यूबुल बनने से क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो ये जनरेट होकर किसको एक्टिवेट कर दिया, एसआर को। एसआर एक्टिवेट होने से क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन निकल रहा है। एक्टिवेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय क्या होते हैं, सार्कोलेमा में क्या है, टी ट्यूबुल। अब टी ट्यूबुल का पता चलेगा कि कैसा ट्यूबुल, इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सार्कोलेमा व्हिच reach to the sarcoplasmic reticulum and which activate the sarcoplasmic reticulum to release calcium ion। अब ये calcium ion रिलीज करेगा तो क्या होगा, बाइंड विद ट्रोपोनाइसिन, तो ये C हो जाएगा। और ट्रोपोमाइसिन पे क्या करेगा, लेटरली एक्सपोज कर देगा, जिसका एक्टिन कनेक्ट विद मायोसिन है। और मायोसिन का कॉन्टेक्ट स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, हम बताए थे यहाँ पे क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज बताए थे। और क्रॉस ब्रिज पर क्या मतलब एक्टिन का और मायोसिन का हेड मिलके बनाते हैं, जिसमें एनर्जी लगता है। और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, जेट लाइट रिड्यूस हो गया, जिससे एस जोन डिसअपियर हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में स्लाइडिंग फिलामेंट हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट। तो इट इज ऑल अबाउट, ठीक है, आपका फिनिश हो गया। इसमें कुछ डिजीज है जिसके नाम है, जैसे एक मैस्थेनिया ग्रेविस है, ये जो आपको ऑटोइम्यून डिजीज में आते हैं, मैस्थेनिया ग्रेविस, ये अपने ही सेल्स को क्या कर डैमेज करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में, और ये क्या करते हैं, रिजनरेट करते हैं। और एक होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या करते हैं कि अपना ही सेल्स क्या करते हैं, ये आपका क्या होते हैं, खत्म होते जाते हैं, डिजनरेट होते चले जाते हैं। मसल सेल जो मसल्स फाइबर मसल सेल्स है, वो जिसके सेल्स क्या है, खत्म होते जाते हैं, डिजनरेट होते जाते हैं, तो मैस्थेनिया ग्रेविस होते हैं। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मैस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, कंपन होने लगता है, यानी कि स्टाइल कॉलिंग का जो कनेक्शन होता है वो खत्म होने लगता है, ठीक है, इससे बाइंडिंग नहीं हो पाता, एक्टिवेशन नहीं हो पाता मसल्स को, वो ऑटोइम्यून डिजीज में मैस्थेनिया ग्रेविस। कुछ हमारे बिग स्टार को, जैसे अमिताभ बच्चन को, इस टाइप की बीमारी इसमें कंपन होता है कुछ। तो ये आपके कुछ डिजीज से रिलेटेड भी हो गया, तो यही तक आपका रखता है, आपका पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म से हो गया।